अच्छा जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने राशि प्रोजेक्ट को, इसी को ट्राई करते हैं। सही है। अब मुझे ये रन भी करके देखना है, इसका एडिशन होना चाहिए, इसका एडिशन का आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया, मैंने ये कहा था कि मैं इसको अभी रन नहीं कर रहा, मैं इस प्रोजेक्ट का जो आपको वो है आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी आज दिखा देते हैं आप लोगों को आंसर। ये दो वैल्यूज जब ऐड होंगी और इनका मुझे आंसर प्रिंट करना होगा कि किस तरह से इनका सम मुझे प्रिंट करना होगा, तो कैसे प्रिंट करूंगा। ठीक है, वो देख लें। ठीक है, जैसे वहाँ हम प्रिंट एफ लिखते थे ना सी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब जो भी आपको अच्छा लगे बोलने में, कंसोल और कंसोल लोग दोनों कहते हैं, मैं कभी कंसोल और कभी कंसोल कहता हूँ, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं और वो हमारा फॉर्मेट होता है प्रिंट करने का। ठीक है, उसके थ्रू फिर हम कोई भी सेंटेंस अपना कोई भी स्ट्रिंग जो फॉर्मेट होता है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंसोल डॉट राइट लाइन जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे नंबर, यानी यहाँ पे मुझे वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल को, ये वेरिएबल्स को तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जरा, लिखेंगे CONSOLE कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिख दो सी। अब मैं चाह रहा हूँ ये प्रिंट हो जाए, तो मैं F5 प्रेस करूंगा। F5 प्रेस करने से क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। तो F5, तो मेरा प्रोग्राम चला और कुछ ही एक सेकंड से भी कम के टाइम में ये बंद भी हो गया, और ऐसा होना भी चाहिए था। ठीक है, ये प्रोग्राम चलता है और फौरन ही बंद हो जाता है, हमें इसको रोकना होता है। कैसे रोकते हैं, प्रोग्राम के एंड में लिखना होता है आपको कंसोल डॉट रीड लाइन या फिर रीड की, रीड की ज्यादा बेहतर है। ठीक है, F5 प्रेस करें। अभी आपका जो आंसर है वो यहाँ पे रुक गया। अब आपने दो वैल्यूज हमें दी थी 12 और 5, उनका एडिशन क्या बन के आया है यहाँ पे, उनका एडिशन बन के आया यहाँ पे 17। तो कंसोल डॉट राइट लाइन से क्या होता है, मैं स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ, और कंसोल डॉट रीड की उसके बाद से लिखी है, उस प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए लिखी जाती है। अगर आप कंसोल डॉट रीड की नहीं लिखना चाहते तो भी आपका काम हो सकता है। कैसे, मैं बता देता हूँ मुझे। ये कंसोल डॉट रीड की है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा जाओ यहाँ से, कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे तो आपका जो ये एग्जीक्यूशन है ये अपनी जगह पे होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अभी भी देखें, मैंने कोई रीड की नहीं लिखा, कंट्रोल प्लस F5 प्रेस किया है, और ये एग्जीक्यूशन मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं सिंपली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम को कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करके। ठीक है, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप लोग भी कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करें। ठीक है, और कंट्रोल प्लस F5 के थ्रू ही अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, दो वेरिएबल्स ऐड हो गए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई, यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। तो चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि दो नंबर्स का एडिशन। अब जाहिर है कि मैंने अगर कहा कि एडिशन हुआ है, तो एडिशन के बाद अगर मैं देखूं कि मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ होता है। सही है, तो यहाँ मेरे पास यकीनन फिर ये सब कुछ होना चाहिए। अगर मैं माइनस करूँ तो 5 में से अगर 12 गए और 12 में से 5 गए तो 7 बचे। ठीक है,
फिर 5 12 का वो भी आ गया, फिर 12 डिवाइड बाय 5, तो कंट्रोल है 5, उसका भी रिजल्ट आ गया। सही है, यानी हमने डिवीजन वगैरह सब कुछ कर ली। हमें मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं कि अगर ये डिविजिबल है, और फिर आंसर क्या आ रहा है, 2। ठीक है, यानी सही काम हो रहा है। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया कि भाई ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो इस तरह से चलते हैं। अच्छा, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये कैसे चलते हैं, ये रिलेशन चेक करते हैं। इससे पहले हमने सी लैंग्वेज में एग्जाम्पल की थी एक, ठीक है, और वो एग्जाम्पल हमसे डिफरेंट चीज़ें मांग रही थी। इस एग्जाम्पल में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके देखी थी। ठीक है, तो यहाँ हम रिलेशनल के अंदर भी क्या करते हैं, सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही होती हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल्स कोशिश करते हैं कि वही एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करें। अब मैं इस पूरे सिनेरियो को भी कमेंट कर रहा हूँ, तो देखो ये कमेंट कैसे होता है। कंट्रोल के सी, ठीक है, कंट्रोल के सी प्रिंट किया मैंने, कंट्रोल के सी प्रेस किया, तो क्या हुआ, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कमेंट हो गया। ये देखो, सही है, यहाँ पे सी लैंग्वेज सी शार्प के अंदर एक चीज़ बहुत आसान है, ये कमेंट करना। सही है। अच्छा, फिर अभी कुछ और भी नई नई चीज़ें जो मैं बताऊंगा करके करके। ये कंसोल डॉट राइट लाइन की भी शॉर्ट फॉर्म होती है कि आप किस तरह से अपने काम को इफेक्टिव करते हुए जल्दी जल्दी से इसको टाइप करो। सही है। सो लेट्स से ऐसा करते हैं कि मैं एक सी लैंग्वेज वाली हमने एग्जांपल की थी, अभी याद आई, जहन में आई कि सी लैंग्वेज हमने एग्जांपल की थी कि दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना था विदाउट हैविंग मल्टीपल, बहुत सारे वेरिएबल्स के अलावा ये बस एक ही वेरिएबल आप ले सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और वो क्या था कि लेट्स से मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि भाई ए जो है वो बराबर है 5 के, बी जो है वो बराबर है 4 के। ठीक है, और करेंगे क्या हम एक दूसरे को इसके यानी एक दूसरे में ऐड और माइनस करके किसी न किसी तरह से वैल्यूज का आंसर ऐसा लेकर आएंगे कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया था कि मैंने कहा था कि सी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी। और अब मैं ए और पी प्रिंट करके देखूंगा तो ये वैल्यूज दोनों अलग अलग हो जाएंगी। कैसे अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि सी के अंदर जब मैं कह रहा हूँ कि सी इज इक्वल्स टू ए, तो इसका मतलब है सी के अंदर ए की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है सी में 5 आ गया। ठीक है, अब मैं ए में कुछ और भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ए को बराबर कर दिया बी के, यानी बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, अब ए में आ जाएगी। और फिर मुझे बी की वैल्यू, बी के अंदर वैल्यू चाहिए ए की, तो ए की वैल्यू सी में पड़ी हुई थी, मैंने बी को इक्वल कैसे कर दिया, सी के, तो ए की वैल्यू बी में आ गई और बी की वैल्यू ए में आ गई। सही है, और मैं अगर इसे प्रिंट करूं, अब यहाँ पे देखें आप, इन्वर्ट कॉमन पे रखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन भी करनी है अब हमें। कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं वो भी सीखना है। तो देखिए कॉन्कैटिनेशन देखो किस तरह से होती है। सबसे पहले ना यहाँ पर एक डॉलर का साइन लगा दो, ये डॉलर का साइन लगा दो, उसके बाद बस यहीं पे ना यूज कर लो, कर्ली ब्रैकेट्स लिखे हमने और ए, सिंपल। बी की वैल्यू लिखनी है, कर्ली ब्रैकेट्स लिखे, इन्वर्ट कॉमा से पहले डॉलर लगेगा तो फिर ये यहाँ पे इस तरह से काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एफ 5। तो अब देखो ए के अंदर क्या है 4 और बी के अंदर क्या आ गया 5, हालांकि पहले ए में 5 था बी में 4 था, लेकिन अब क्या हुआ, ये वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो गई हैं।
ठीक है। क्या हो गई है वैल्यूज आपस में, वैल्यूज हो गई हैं आपस में एक्सचेंज। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा चलें, उसके बाद आगे काम करते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ना, ये भी ज़रा हम लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू कर देते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया यहाँ से, और हमने जिस लाइन तक इसको कमेंट कर दिया। कैसे कह देंगे, कंट्रोल के सी, ठीक है। कंट्रोल के सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल के और सी, ठीक है, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये कमेंट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ रिलेशनल स्टेटमेंट्स को जरा देख लो, रिलेशनल जो हमारे पास ऑपरेशन है ऑपरेटर है, उनको जरा देख लो। तो मैंने कहा कि इंटीजर num1 num2, ठीक है, कॉमा रिजल्ट। सही है, मैंने कहा num1 इक्वल्स टू 1, num1 बड़ा है, num2 छोटा है, ठीक है। मैं पे लिख रहा हूँ num1 ग्रेटर देन num2, ठीक है। तो ये एक रेड लाइन शो कर रहा है मुझे, तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो टाइप है ना, ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा बूल से इंट में, यानी बुलियन एक टाइप होती है बुलियन, जो कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स देती है, जिसकी वजह से ना ये मुझे रिटर्न नहीं कर पा रहे। तो मैं क्या करूंगा, देखो अभी हम एग्जांपल को थोड़ा सा, ये जो रिजल्ट है ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, सेमीकोलन, देखो नीचे का एरर चला गया, ठीक है। बस रिजल्ट, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आएगा। कंट्रोल F5, तो 2 लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। ये जो बुलियन टाइप होती है ना, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। जैसे अभी यहाँ पे हुआ, किसने मुझे कहा कि यार ये कन्वर्ट नहीं कर, मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ बुलियन टाइप को, जो ट्रू और फॉल्स होती है इंटीजर टाइप में, ठीक है। क्योंकि आप जो ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हो उसके सिले में आंसर क्या आना है, ट्रू या फॉल्स आना है, ठीक है। तो वो किसी ना किसी बुलियन टाइप का होगा, ठीक है। बुलियन टाइप से दो ही चीजें रिटर्न करती है, क्योंकि तो यकीनन ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न होगा, सही है। तो इंटीजर में कैसे रिटर्न करूँ, ये मसला था। जब मैंने टाइप चेंज की तो फिर वो मसला भी हल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस मसले को, जैसे मैं इनको जरा सा मतलब मेच्योर स्टाइल से करूँ, देखो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। मैं कहूँ कि अगर मैं यही काम एफ के थ्रू करूँ, तो इस एल्स के थ्रू करने में कोई हर्ज तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मतलब हम कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहे, ठीक है। हम ट्राई करते हैं कि इस एल्स के थ्रू किस तरह से ये काम होता है, सही है। और बहुत मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। और मैं यहाँ पर एक ही वेरिएबल के साथ अगर काम कर लूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पर इनको भी कमेंट ही कर देता हूँ,
देखना इंट और अब मैं चाह रहा हूँ कि यूजर इनपुट दे, यूजर के इनपुट पर डिसाइड करूँ कि वैल्यू मैं जो आंसर लिख रहा हूँ या यूजर जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे एज है, अब मैं एज को इस तरह सेट करूंगा इफ के थ्रू के मैंने लिखा इफ ऐसे ही इसकी पूरी बॉडी बनती है। मैंने कहा एज अगर ग्रेटर देन 15 ईयर्स है, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी आंसर दे दो आप कि यू आर अलाउड। यू आर अलाउड, ठीक है। कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और एज की वैल्यू भी मैंने गिवन की है नहीं की। पहले क्या करना होगा मुझे, या तो एज की वैल्यू यहाँ देनी होगी, तो ये ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यूजर इनपुट से ये काम करूँ, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे एज जैसे वेरिएबल के बराबर करते हैं इक्वल टू, और बस अब वैल्यू की जगह दे देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन, मसला ये है कि ये जो है ना, ये कंसोल डॉट रीड लाइन ये करेगा मुझे परेशान। देखो क्या कह रही है, ये रेड लाइन एरर दे रही है अजीब सा। सेमीकोलन भी लगा देते हैं ताकि बुरा ना माने। ये कह रहा है कि रीड दी नेक्स्ट लाइन ऑफ दी, अच्छा ये कंसोल डॉट रीड लाइन, जरा देखो मसला ये है कि इसके स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग छोटा सा, ये देखो ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ये होता है स्ट्रिंग टाइप्स के लिए, यानी जो सिर्फ ये स्ट्रिंग का इनपुट ले सकता है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसमें इंटीजर टाइप है, क्योंकि मैं तो एज एंटर करना चाह रहा हूँ और एज क्या है, एज है इंटीजर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इंट डॉट, अच्छा इसका एक आसान तरीका होता है कन्वर्ट करना ना इंटीजर में, तो लिखो कन्वर्ट डॉट, किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, टू इंट 32, बस इतना आसान मेथड है। कन्वर्ट करना है तो लिख दो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा उठाओ ब्रैकेट समेत और ये इसके स्मॉल ब्रैकेट में रख दो, हमारा काम हो गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ मसला नहीं आएगा, ठीक है। इनपुट आ गया और कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस ये लिख दो कन्वर्ट कर दो किसमें, टू इंटीजर 32 में, कंट्रोल प्लस F5। मैंने एंटर किया नहीं 16, यू आर अलाउड। अब मैं यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन भी लगा देता हूँ। इनवैलिड, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या किया हमने। हम एंटर करते हैं 14, तो देखो इनवैलिड लिखा हुआ है। अब मैंने ये तो सीख लिया कि ग्रेटर देन किस तरह से यूज करते हैं। मैंने कहा यार ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे यूज करेंगे, तो मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका मतलब है अगर 15 भी होगी ना तो ये मुझे कहेगा यू आर अलाउड, तो 15 देखते हैं, यू आर अलाउड, ठीक है। यानी क्योंकि मैंने इक्वल टू वाली एज डाली तो भी इसने मुझे बराबर दिया, अब ग्रेटर देन वाली एज अगर मैं एंटर करूंगा तो भी मुझे क्या कहेगा कि ये आपकी एज सही है और यू आर अलाउड, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं लेस देन लिखता हूँ, लेस देन 15, अगर एज लेस देन 15 होगी तो ये मुझे कह देगा कि जी आपने सही किया। कंट्रोल प्लस F5, अब मैं देता हूँ 14, तो यू आर अलाउड, सही। यानी 15 से कम दे रहा हूँ तो कह रहे यू आर अलाउड। इट इज लेस देन और इक्वल्स टू, कंट्रोल प्लस F5,
तो ये मुझे क्या आएगा, 15 पे भी ना यू आर अलाउड। सिंपल। ठीक है जी, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? सही, अच्छा। फिर लेट से इसने मुझे कहा, मैंने एक और बात की थी, यहाँ पे देखो, मैंने कहा था इक्वल इक्वल टू, यानी दो मरतबा यहाँ पे इक्वल इक्वल का साइन था, मैंने कहा था यहाँ पे लिखो, अगर इक्वल इक्वल टू अगर ये कहें तो क्या होगा, तो कंट्रोल का साइन फाइव करते हैं। अब 14 पे भी गलत, 15 पे भी गलत, इनवैलिड। 15 लिखूंगा तो सही आएगा, यू आर अलाउड। ये इक्वल इक्वल टू क्या करता है, ये वैल्यू तो चेक करता ही है, साथ में टाइप भी चेक करता है कि कौन सी टाइप का डाटा है, आया सेम टाइप का डाटा है तो यूजर ने चेक करवाई है या नहीं। ठीक है, अगर सेम टाइप का डाटा नहीं होगा तो भी ये एरर शो करेगा मेरे सामने, ठीक है, कि भाई आपने क्या किया है, आपने टाइप डिफरेंट कर दिया है यहाँ पे, या कोई कोई भी एक्सेप्शन मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जी मैंने कोई मिस्टेक किया है यहाँ पे। सही है। अच्छा, नॉट इक्वल टू का क्या सीन है, इनएक्सक्लेमेटरी साइन के साथ होता है ये। इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, एज 15 के बराबर ना हो, अगर एज 15 के बराबर होगी तो एल्स आएगा, और एज 15 के बराबर नहीं होगी तो यू आर अलाउड आएगा। तो 15 एज एंटर करके देखता हूँ, कंट्रोल प्लस F5, 15। तो देखो एल्स वाली कंडीशन शुरू होगी इसमें, क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल्स टू खुद ये कह रहा है कि एज 15 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये ट्रू होगा। अगर 15 के बराबर हुई तो इसके हिसाब से फॉल्स, और अगर 15 के बराबर नहीं हुई तो इसके बराबर, इसके हिसाब से ये ट्रू। ठीक है, ये तो हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखे रिलेशनल ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल, यानी रिलेशनल ऑपरेटर को जरा देख लिया। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देख लिया कि जी वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो सीन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके देख लिया किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमने अलग अलग चीज़ों को टाइप करके देखा कि इस तरह से ये चीज़ें आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, और इनमें से कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत सब कुछ आसान है। आप लोगों को क्या लग रहा है, मुश्किल है या सब कुछ क्या आसान है? 14 या 16 वैल्यू अलाउड होगी, बिल्कुल अलाउड होगी। कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करके देखा था, 14 वैल्यू अलाउड होगी। 14, तो यू आर अलाउड। ठीक है, क्यों अलाउड होगी? क्योंकि इसने कहा है कि नॉट इक्वल टू 15, इसका मतलब है अगर नॉट इक्वल टू 15 है ना तो इस वाली कंडीशन चलेगी, अगर 15 के बराबर होगा। यानी यहाँ बात कुछ ऐसी की जा रही है कि अगर एज में जो वैल्यू आ रही है वो 15 के बराबर नहीं होगी तो आंसर करेक्ट है, यू आर अलाउड। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ का मतलब है कि एज में 15 वैल्यू आ रही है, तो फिर आंसर क्या होगा? इनवैलिड। ठीक है, इस तरह से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अब हमें ज़ाहिर लूप्स वगैरह पे जाना होगा, नहीं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले ना ज़ाहिर अभी लूप्स में आज तो नहीं स्टार्ट करूंगा, वो लूप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज स्टार्ट करने का मतलब है कि उसमें वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो फिलहाल उसको आज स्टार्ट नहीं करते। आज अब यही वाली एग्जाम्पल हमने जो की थी अभी 3 वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, कि 3 वेरिएबल्स थे और एक की वैल्यू दूसरे में आनी थी किसी न किसी तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, इसको 3 वेरिएबल्स की जगह इसको कहते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। यहीं पे यहाँ पे इसको सब कुछ मैं
यहाँ पे इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, नीचे वाले काम को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर ए बी सी। अब मैं सी को यहाँ यूज नहीं करूंगा, या मैं चलो नया कुछ काम कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम देखने के लिए आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए भाई। ठीक है, इन इंट ए कॉमा बी, खत्म। अब ये दो वेरिएबल है, किसी ना किसी तरह से मुझे इनके अंदर ही वैल्यूज आपस में एक दूसरे के पास पहुंचानी है। ठीक है, ए 5 बी कुछ भी 4। ये मैं सी लैंग्वेज में भी काम करा चुका हूँ आप लोगों को, शायद अगर याद हो तो। माशाल्लाह निशा, शाबाश। मैंने मैंने विजुअल स्टूडियो का आप लोगों को बाकायदा फाइल दी है कि कहाँ से आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अगर फाइल नहीं दी तो मैं अभी दे दूंगा फाइल। ठीक है, मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे ख्याल से शायद मैंने ट्यूसडे को फाइल प्रोवाइड की भी थी, और अगर नहीं भी की थी तो मैं अभी कर दूंगा फाइल प्रोवाइड। आपने मुझे इंस्टॉलेशन करनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी क्लास के एंड पे दे दूंगा। अच्छा, अब ए की वैल्यू मुझे बी में लेके जानी है किसी ना किसी तरह से। इसको ब्रेक करते हैं, इन इसके इसके प्रोसीजर्स को ना ब्रेक करते हैं, किस तरह से काम होता है ये। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो ए में 5 है और बी में 4 है। मुझे ए में 4 लाना है और बी में 5 लाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है, और इसको बराबर कर देता हूँ ए प्लस बी के, यानी ए प्लस ए और बी को मैं प्लस करा देता हूँ। ठीक है, ये ए प्लस बी से क्या हुआ? अब मैं इसमें से क्या निकाल लूंगा? अगर मैं इसमें से ए निकाल दूंगा तो बी बचेगा। अगर मैं इसमें से ए निकाल दूंगा तो बी बचेगा, और बी निकाल दूंगा तो ए बचेगा। ठीक है, तो मैं इसमें से क्या निकालूंगा? मैं इसमें से क्या निकालूंगा? मैं इसमें से निकालूंगा एंड में किसी ना किसी तरह से बी। ठीक है, अभी मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी कैसे निकलेगा? कोशिश करें कि ये जो इक्वल, ये जो आ रही है ना इंटरेक्शन, को यूज करें, इसी की वैल्यूज को यहाँ पे एंटर करें। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए में से, क्योंकि अभी ए में क्या आ गया है, मैं बी निकालूंगा। ए में क्या आ गया है अब? 5 + 4 9 है ना। यहाँ पे आता कमेंट भी, इसको भी साथ साथ लेके चलता है या नहीं? अगर देखा जाए तो 5 = 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, यानी ए में आ गया है 9। ऐसा ही कोई सीन करना है मुझे। अब बी की वैल्यू निकालनी है मुझे ए से, तो ए की वैल्यू अब 9 हो गई है। तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें से ए माइनस कर दूंगा, ए माइनस बी, यानी कि बी क्या था? 4 = 9 माइनस, और बी की वैल्यू क्या थी? इक्वल्स टू दैट, यानी अगर देखा जाए तो पूरा इक्वल बनता होता है किसके, और ये इक्वल बनता है किसके? 5 के। तो बी में क्या आ गया? बी में आ गया 5। मेरी एक रिक्वायरमेंट तो डन हो गई। ठीक है, तो बी की वैल्यू 5 हो गई, एक काम तो ये हो गया मेरा। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ए की वैल्यू भी 4 करनी है। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू निकालेंगे कैसे? अब याद रखना कि बी में क्या आ गया है, बी में आ गया है 5 इक्वल्स टू, और ए के अंदर अभी भी क्या है? 9। मैंने कहा ए माइनस 9 में से अगर मैं बी निकालूं
तो 9 में से जब 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 4 बचता है, तो यहाँ पे बी लिख दो। मैंने कहा 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 5, क्या बचा 4। तो अब ए में क्या आ गया, ए में आ गया 4 और बी में आ गया क्या चीज 5। इसको प्रिंट करना है, हाँ भाई प्रिंट करना है। डॉलर का साइन पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे 2 से 3 तरीकों की होती है। अभी फर्स्ट टाइम, आज फर्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइम कभी हम सेकंड टाइप देखेंगे, और फिर उसके बाद कभी थर्ड देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ए बी कंट्रोल प्लस एफ 5, ए में क्या आ गया 4 और बी में क्या आ गया 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ठीक है, अच्छा इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आज, ठीक है। विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करें, और मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। मुझे पता है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होने में टाइम लेता है, यानी मैं अपनी बात भी करूँ तो मेरे पास भी इंस्टॉल होने में ज़ाहिर टाइम लगता है मुझे भी, ठीक है। विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ईद से पहले पहले हो जाना चाहिए, मतलब ईद से पहले पहले कब ही टाइम होगा, आज का और कल का टाइम दे रहा हूँ, तो कल तक कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। और कल ईद भी नहीं है, कल भी दोपहर शाम तक कर लें बस किसी ना किसी तरह से, और मुझे ना सेंड कर देंगे, ठीक है। और बस फिलहाल आज अपने काम को यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि अभी आगे का जो काम है वो अब एक ही फ्लो में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी क्लास के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े ज़्यादा लोग हों तो अच्छी बात हो जाएगी। बहरहाल अभी तो 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप लोगों का कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप हो साथ में तो आप लोग इस बात को डिस्कस करिएगा, ठीक है, कि भाई सब लोग क्लास ज्वाइन किया करें टाइम